वहीं भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान छत्तीसगढ़ में जोरों से चल रहा है। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को बीजेपी की रीति नीति और साय सरकार की योजनाओं की जानकारी देकर बीजेपी से जुड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। साथ ही मिस कॉल नंबर और नमो ऐप के माध्यम से बीजेपी की सदस्यता दिला रहे हैं। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी देश भर में सदस्यता अभियान चला रही है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी सदस्यता अभियान जोरों पर है और जिस तरह से लक्ष्य तय किया गया है कि छत्तीसगढ़ में 50 लाख नए सदस्य बनाने हैं, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता लगे हुए हैं। इसी कड़ी में देख सकते हैं कि घर घर पहुंचकर सदस्य बनाए जा रहे हैं। उसके लिए जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत देखेंगे कि किस तरह से इस प्रक्रिया का पालन किया जाता है। अभी हम पहुंचे हैं बीजेपी के पूर्व विधायक एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नवीन मार्कंडे जी के यहाँ, और ये किस तरह से सदस्य बना रहे हैं, नए सदस्य। देखिए, पहले मिस कॉल के लिए जो नंबर है 8800002024, तो इस तरह से एक नंबर जो दिया गया है मिस कॉल, उस नंबर पर मिस कॉल किया जा रहा है। ये देख सकते हैं प्रक्रिया के तहत मिस कॉल उन्हें कर दिया गया। मिस कॉल होने के बाद एक मैसेज आता है उसी नंबर पर। इस मैसेज को ओपन किया जाता है। देख सकते हैं मैसेज ओपन किया गया है। उसके बाद जिस तरह से ये जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है, और मैसेज ओपन करने के साथ ही साथ ये जो कोड आया है उसमें सदस्यता नंबर दिया रहता है, उसको फिर नमो ऐप के माध्यम से ओपन किया जाता है। तो ये ओपन की जो प्रक्रिया है देख सकते हैं किस तरह से ये ओपन किया गया है। देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोटो युक्त जो नमो ऐप है वो ओपन हो गया है, और इसमें लिखा हुआ है कि भाजपा सदस्यता अभियान 2024। ये जो इस बार जो अभियान चला जा रहा है उसमें कितनी पारदर्शिता है? जो ये इस समय जो अपन भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान है वो पूरी तरह से पारदर्शिता है, और इसमें यह भी ऐड है कि कौन आपको बना रहे हैं, ये भी इसमें इंक्लूड है। तो कहीं ना कहीं बनाने वाला और बनने वाला दोनों इसमें वेरीफाइड हो रहे हैं, और इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे अपने मर्जी से बना हूँ, या मतलब ये नहीं कह सकता कि किसी ने मुझे नहीं बनाया, ऐसा भी नहीं कह सकते। तो ये दोनों बातें हैं, तो ये पारदर्शिता है। पिछले बार कांग्रेस आरोप लगाती रही आमतौर पे कि मिस कॉल से ही जो कांग्रेसी है उनको भी सदस्य बना दिया गया, तो इस तरह की बातें इस बार नहीं आएगी? हाँ, बिल्कुल नहीं आएगी। और देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं किसी को आग्रह कर सकता हूँ कि आप भाजपा के सदस्य बने, पर उनकी इच्छा होगी तभी तो मिस कॉल जाएगा। उनके मोबाइल नंबर से कैसे कोई दूसरा मिस कॉल कर देगा? तो कहीं ना कहीं इच्छा होती है तभी जाता है। कोई भी व्यक्ति हो अपनी इच्छा से ही ले रहा है, और बनाने वाले जो है वो आग्रह कर सकता है। तो हम जिस तरह से घर घर जाकर बूथों में बैठकर लोगों को बात करके और भाजपा को बताते हुए, जन कल्याणकारी योजनाओं को बताते हुए फिर हम उनको सदस्य बना रहे हैं। केवल बनाने के लिए ही नहीं बना रहे हैं, भाजपा की सेवा भाव को भी बता रहे हैं, और उससे प्रभावित होकर लोग जुड़ रहे हैं भाजपा से। बिल्कुल। तो ये थे नवीन मार्कंडे जी, और जिस तरह से हमने पूरी प्रक्रिया दिखाई है कि किस तरह से लोगों को जोड़ने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है उसमें कितनी पारदर्शिता है, और घर घर जाके जिस तरह से नवीन मार्कंडे जी ने बताया कि लोगों को जाकर भाजपा की रीति नीति और भाजपा के जो काम है, विकास कार्य है, उन तमाम चीज़ों को जानकारी दी जाती है। उन्हें आग्रह किया जाता है कि वे भाजपा का सदस्य बने, और उनकी मंजूरी के बाद ही उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई जाती है, और जो पूरी प्रक्रिया है वो अपनाई जा रही है। इस तरह से भाजपा जो प्रदेश भर में या देश भर में जो लक्ष्य तय किया गया है, उनके अनुरूप उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए तमाम जो नेतागण हैं, तमाम जो कार्यकर्ता है, वो लोगों को जोड़ने में लगे हुए। अब देखना होगा लक्ष्य को कितना जल्दी प्राप्त करते हैं। कैमरा पर्सन सूर्यकांत के साथ स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू।